ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्री रामचरितमानस बालकांड के 331 2 से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। कल आपने के दोहे में बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, दशरथ राज कहते हैं, है मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सदैव शील कर तूति निपुण सब भांति सराह विभूति, दिन उठ विदा अवधपति मागा, राखें जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदुरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पौनाई, नित नवनागर आनंद उछाऊ, दशरथ गवन सोहाय न काऊ। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनो स्नेह रथ बंधे बराती, कौशिक शतानंद तब जाई, कहा विदे निपय समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी जाकर राजा जनक को समझाकर कहते हैं, अब दशरथ कहूँ आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ न सकहूँ सनेहु, भले नाथ कही सचिव बुलाए, कहिए जय जीव शीश तिन नाये। यदि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते हैं तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। है नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन भीतर कराऊं जनाऊ, भये प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, फिर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरभासी सुने चले बराता, बूझत विकल परस्पर बाता, सत्य गवन सुने सब बिलखाने, मनहु सांझ सरसिज सकुचाने। जनक पुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात कर पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हो। जहाँ तहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति, विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाए बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखाई नहीं जाती है। भरी भरी बस अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा, तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख और शीसा। अगणित बैलों और कारों पर भर भर कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएँ भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक सजाए हुए हैं। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिनहि देखी दिश कुंजर लाजे,
कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिष देन वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लज्जा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न और भैंस गाय तथा भी नाना प्रकार की चीज़ें दी। दाइज अमित सचिव कई दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। जनक जी ने फिर से अब अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता है, और जिसे देखकर लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलई बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गण जन लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिय गोद कर लेहि, देहि आशीष सिकावन देहि। हो हूँ संतत पियहि प्यारी, चिरु अहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर में लेती है और आशीर्वाद देकर सिखाती है, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयस अनुसरे हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखावे मृदबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियों अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवर समुझाई, रानी ने बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेंटई महतारी, कहें बिरंच रचि कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेई अवसर भाई न सहित राम भान कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदिते विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारों भाई सुबाए सुहाये, नगर नार नर देख न धाये। कऊ कक चलन चाहत हो हैं आजू, कीन विदे विदा कर साजू। स्वभाव से ये सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज से जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेऊ नयन भरे रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने के सुकृत सयानी, नयन अथित के ने विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भरकर देख लो। है सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमें पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पाव नार की हरिपद जैसे, इन कर दर्शन हम कह कैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखि राम शोभा उर धरहूँ, निज मन फने मूर्ति मन करहूँ। यही विधि समय नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्तियों को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए।
रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरस उठा रनिवास। करई निशावरी आरती महामुदित, मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती है। देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुण्य पुण्य पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बरनी की में जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाईन सहित उबटी अनवाये, छरस असन अति हेतु जीवाये। बोलिए राम सो अवसर जानी, शील स्नेह सकुचमय बाणी। उन्होंने भाइयों से श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से खट रस भोजन कराया। सो अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील और स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राव अवधपुर चाहत सिधाये, विदा हूँ हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जाने करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिकले रनिवासु, बोली न सकई प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवर सब लीनी, पति न सौंप विनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करि विनय सिय राम ही समरपि, जोरी कर पुनि पुनि कहें। बलि जाऊँ तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब की हैं। परिवार पुरजन मोह राजै, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी ससीलु स्नेह लखि निज, किंकरी करि मालवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, है सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, प्रवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। है तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिया। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुण यतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। है राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाली, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अर्ष कही रही चरण गई रानी, प्रेम पंकजन गिराशय समानी। सुने स्नेह स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भाईन सहित चले रोराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजु मधुर मूर्ति उरानी, भई स्नेह शीतल सब रानी। पुण्य धीरज धरी कुंवरी हंकारी, बार बार भेंटई महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई।
फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पैसा वहीं फिर मिलाएं बोहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सकिन बिलगाई, बाल बच्चे जिम धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती है, फिर लौट कर मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नार्य सब, सखिन सहित रनिवासु। मानव कीन विदेह पुर करुणा, विरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरहि राखी पटाई। व्याकुल कहें कहाँ बैदेहि, सुन धीरज परिहरण केहि। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, बैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देता। भय विकल खग मृग ये भांति, मनोज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनकुत तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो रहे हैं, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भर आया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उर लाए जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीताजी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय में लगा लिया। प्रेम प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार न अवसर जाने। 12 सुता डर लाई, सही सज सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री ने उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया कि बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियाँ मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जाने सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाए पालके न सुमिरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित श्री गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 338 2 से आगे की कथा कहेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।